हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के जो मेरे पहले जो वीडियो थे वो फ्री हैंड से बनाए हुए थे। तो आज मैं स्केल का यूज़ करके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू जो है उसमें कौन सा मेजरमेंट आपको दिखता है, तो एक तो है विड्थ एंड दूसरा है हाइट। तो यहाँ पे विड्थ कितनी है 60 mm एंड टोटल हाइट कितनी है 45 एंड 15, यानी कि ये भी 60 mm है। ठीक है, तो विड्थ एंड हाइट जो कि हम फ्रंट व्यू में देखेंगे वो है 60 mm दोनों साइड। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में यहाँ पे डेप्थ हमें दिखेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके यहाँ पे क्यूब से दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये जो क्यूब है, तो अगर आप इसको फ्रंट व्यू कंसीडर करते हो तो ये आपकी होगी विड्थ, और ये आप अगर इसको साइड व्यू कंसीडर करते हो तो ये आपकी होगी डेप्थ एंड ये है हाइट। ठीक है, तो हाइट, विड्थ एंड डेप्थ इस तरह से आपको कंसीडर करना है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू दिया है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि फ्रंट एंड साइड दोनों व्यू हमें दिए होते हैं और उससे हमें 3D ऑब्जेक्ट बनाना होता है। कई बार तीनों व्यू यानी कि फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू तीनों व्यू हमें दिए होते हैं, उसके बाद हमें 3D व्यू बनाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन बनाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया है, ऑलरेडी ले लिया है मैंने, और वो पॉइंट को एज अ सेंटर रख के दोनों साइड 30-30 डिग्री जो आता है वैसे 30 डिग्री का मैं पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 1-2 डिग्री चेंज हो सकता है, आप अच्छा प्रोटेक्टर यूज़ करके आप बनाना। ठीक है, तो 30 डिग्री यहाँ पे दोनों साइड मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट से दोनों साइड मैं लाइन बना दूंगा। 30 डिग्री पे दोनों साइड में लाइन बना दूंगा, तो ये लाइन बना दी। अब ये फ्रंट व्यू है एंड ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो हमें ध्यान क्या रखना है, तो फ्रंट व्यू तो यानी कि ये हमारा फ्रंट व्यू होगा एंड ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। अगर आप ये ऑब्जेक्ट में देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपका फ्रंट व्यू ये है तो ये आपका राइट हैंड साइड व्यू होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका फ्रंट व्यू है तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अगर ये फ्रंट व्यू होगा तो ये आपका होगा राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू मैं कहाँ से लूँगा, अगर यहाँ से फ्रंट व्यू लेता हूँ तभी ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो गया आपका विड्थ पोर्शन और ये हो गया आपका डेप्थ पोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो विड्थ है उसमें आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन दिख रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो कितने की है 60, और यहाँ से जो हाइट है वैसे आपको टोटल हाइट दिख रही है। ठीक है, तो आपने होप ऑर्थोग्राफिक किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ऑर्थोग्राफिक अगर आपने नहीं किया तो ऑर्थोग्राफिक सबसे पहले करो, उसके बाद आइसोमेट्रिक करो ताकि आपको व्यूज क्लियर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 15/16 का जो ब्लॉक बन रहा है ना, तो मैं यहाँ पे आपको ये यहाँ पे कलर से दिखाना चाहूँगा कि ये जो ब्लॉक बन रहा है ना, तो ये जो ब्लॉक अलग चीज़ है। देखो ये जो है वो सिर्फ ये वाली लाइन है, आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो। ठीक है, और ये जो ब्लॉक बन रहा है ऊपर वाला ब्लॉक, मैं दूसरे कलर से बताऊंगा, तो वो ब्लॉक जो है वो यहाँ से यहाँ पे लाइन आएगी। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक बन रहा है वो ये फ्रंट वाला पोर्शन है। तो मुझे यहाँ पे वो ब्लॉक बनाना है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे वो हाइट कितनी है 15 mm, तो यहाँ से मैं 15 mm ले लेता हूँ। 15 mm यहाँ से ले लिया, और यहाँ पे टोटल डेप्थ कितनी, विड्थ कितनी है सॉरी, तो विड्थ है 60, तो यहाँ पे 60 ले लिया मैंने। तो ये मेरी विड्थ हो गई 60 mm की, तो मैं यहाँ पे डार्क कर दूंगा। और यहाँ से भी मैं वर्टिकल, एकदम वर्टिकल होना चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ा भी टिल्ट नहीं होना चाहिए, तो वर्टिकली मैंने 15 ले लिया। और यहाँ से इस तरह से ये ब्लॉक बन गया। अब आप यहाँ पे कोरिलेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो फर्स्ट वाला पोर्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हुआ फ्रंट व्यू में इतना पोर्शन। अब फ्रेंड्स चलो दोनों व्यू हमें साथ में देख के ड्रॉ करना है। अब ये हो गया, तो यहाँ पे ये वाली लाइन कितनी है 60, तो मैं चलो अब डेप्थ में जाता हूँ। तो डेप्थ की जो लाइन है वो 60 mm में
सॉरी 65, सॉरी कंसिडर कर लेना 65। तो यहाँ पे डेप्थ की लाइन जो 65 है वो मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो 65 है यहाँ पे मैंने ले ली, ठीक है 65। ओके, तो अब 65 है और यहाँ से एंड की जो लाइन आ रही है ना, यहाँ पे एंड की जो लाइन है, तो ये हमारा एंड है। तो वहाँ से टोटल हाइट कितनी है, अगेन ये जो हाइट है वो भी 60 है। तो मैं यहाँ पे वो हाइट यहाँ पे 60 ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये 60 ले लूँगा। ये हाइट बिल्कुल वर्टिकल, फिर से आपको बताऊँगा कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जहाँ पे भी हाइट आती है वर्टिकल, ठीक है। चलो अब ये पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं। अब ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलो अब मैं ये ड्रॉ करता हूँ। तो ये वाली जो लाइन है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, वो अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो वो वाली, तो ये लाइन अगर यहाँ पे 65 है और ये अगर 15 है तो ये लाइन कितने की होगी, 50 की, राइट। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो है 50 की। ओके, तो मैं यहाँ पे 50 mm की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं 50 mm की लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके, तो ये हो गई 50 mm की लाइन। आप ट्राई करना, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरह से बैठा हूँ कि कैमरा थोड़ा बीच में आ रहा है, तो पैरेलल लाइन में आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 15 है और यहाँ पे ये 45 है। तो यहाँ पे ये हाइट कितनी होगी, 45, ऑब्वियसली 45 होगी। तो यहाँ से 45 mm की हाइट में ले लेता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल। तो यहाँ पे 45 mm की हाइट मैंने ले ली। तो यहाँ पे 45 mm की हाइट लेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है वो 15 mm होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 15 mm है। अब ये इस साइड का पोर्शन हुआ। अब मुझे पूरा डेप्थ कवर करना है। तो डेप्थ कवर कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये 50 है तो यहाँ से भी बिल्कुल पैरेलल लाइन, इस तरह से रोलर स्केल अगर आपके पास हो तो यहाँ से इस तरह से आप रोलर स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 50 की लाइन में ले लूँगा, मेज़रमेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ओके, तो ये हो गया 50 की लाइन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैं इसकी बिल्कुल पैरेलल लाइन यहाँ पे ले सकता हूँ इस तरह से। तो ये पैरेलल लाइन भी मैंने यहाँ पे ले ली है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हाइट हमने ली, ठीक है, 45 की, वैसी ही हाइट यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा आप देख लेना क्योंकि यहाँ पे मर्ज हो जाएगा यहाँ पे, हाँ। तो ये यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे सेम यही लाइन जो है वो हमें पैरेलल लाइन लेनी है, इसको डेप्थ देनी है। तो ये हो, विड्थ देनी है। तो ये इस तरह से हो गया, बिल्कुल पैरेलल लाइन हम यहाँ पे भी ले लेंगे इस तरह से। ओके, तो ये पैरेलल लाइन आ गई और यहाँ से इसकी जो पैरेलल लाइन है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये सब मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हो। एक बार आपका जो व्यू मिल गया, देखो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेकंड है तो यहाँ पे भी ये सेकंड में आप देख सकते हो, सॉरी, जो एल शेप है वो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 50, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस भी है 50, ये टोटल है 60, ये है 45, ये है 60 की लाइन, ये भी विड्थ 60 की है, ये भी यहाँ पे 60 की है, ये जो है वो 15 है, देख सकते हो आप, ये 15 है। तो यहाँ पे ये भी 15 है, ये भी 15 है, ठीक है, ये भी 45 है, ये भी 50 है, ठीक है। इस तरह से ये आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो है वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा कम समझ में आया हो तो उसको रिवाइज करके देख लो, ठीक है, कि कैसे मैंने ड्रॉ किया। ओके, आप उसको 1.5x से भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि और भी जो वीडियोस मैं बनाऊं वो आपको इजीली आपके पास नोटिफिकेशन आए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।